नमस्कार दोस्तों। तो आज अपने जो 120 दिन की प्लानिंग हम कर रहे थे उस प्लानिंग का पहला दिन है और पहले दिन में आपको क्या पढ़ना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप 120 दिन मेरे हिसाब से मेरे साथ काम करते रहे तो कोई भी आपके इस टारगेट को अचीव होने से नहीं रोक सकता। आपकी क्लास 10th में 90% प्लस आएगी ही आएगी, गारंटी के साथ आएगी। ठीक है, तो बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए मैं सीधा आपको सब्जेक्ट पे ले चलता हूँ कि किस सब्जेक्ट से आपको क्या क्या पढ़ना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना है। तो हिंदी में आपको पढ़ना है तुम्हारा जो पहला चैप्टर है मित्रता, और मित्रता के लेखक हैं हमारे रामचंद्र शुक्ल। तो आज आप रामचंद्र शुक्ल जी का जो जीवन परिचय है उसे याद करेंगे हिंदी से। ठीक है, और उस जीवन परिचय को याद करने के बाद उनकी जीवन से जुड़ी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, यानी कि जो उनका जन्म है, जन्म स्थान है, माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, कब इनकी मृत्यु हुई और क्या क्या इनकी रचनाएं, इन्हें एक पेज पे जरूर साथ ही साथ लिखते चलेंगे। ठीक है, और इसको पढ़ने में आप अधिकतम समय लगाएंगे 30 मिनट का, और 30 मिनट में ये काम आपका अच्छे से हो जाएगा, बहुत नॉर्मल करोगे तो भी। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, और इंग्लिश में भी हम अपने लिटरेचर पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। तो प्रोज का जो पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। ठीक है, तो इस चैप्टर की आप रीडिंग करेंगे और उसको समझेंगे, यानी कि उसके हिंदी अनुवाद को समझ लेंगे कि हिंदी अनुवाद उसका क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें हुई हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको चैप्टर को पढ़ना है और इतना काम करने में आपको अधिकतम 1 घंटे का समय लगेगा। अगर आप 1 घंटे पढ़ लोगे तो इतना काम आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट आता है हमारा मैथ, और मैथ में पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं के इस पहले चैप्टर से आप क्या करोगे, चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ोगे। अगर चैप्टर इंट्रोडक्शन अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो इसकी वीडियो मैंने डाल दी है, इसी चैनल पे पड़ी हुई है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आई बटन पे देख के भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ से आप इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ लें। अगर आपको कहीं और से नहीं पढ़ना है तो बहुत कम समय में हो जाएगा। मैथ पढ़ने के लिए आपको 1 घंटे का समय निकालना है। 1 घंटे अगर आप पढ़ते हो चैप्टर इंट्रोडक्शन तो आराम से इजीली पूरा चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। वो तो मैंने और कम समय में ही आपको समझा दिया है, बस वही चीज़ें आपको पढ़नी है पहले दिन, उसके फॉर्मूले याद कर लेने, उतना ही काम करना है। ठीक है, और उसमें क्या समझाया गया चैप्टर इंट्रोडक्शन में कि क्या क्या इसमें फॉर्मूले हैं और किस किस तरह के सवाल इसमें बन सकते हैं, वो सारी डिटेल्स। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है हमारी साइंस, या जिसे हम विज्ञान कहते हैं। तो साइंस से आपको पढ़ना है, पहला जो चैप्टर है उससे रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजेस। ठीक, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, तो इनकी जो डेफिनेशन वगैरह होती है वो सब आप पढ़ लें क्योंकि लिखने के लिए आता है हमें। ठीक है, दूसरा हमें पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तीसरी चीज जो हमें पढ़नी है इसमें से वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। एक चीज और आती है इसमें, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशंस। और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, ये हमारे टॉपिक हैं साइंस से जो आपको आज पढ़ने हैं। ठीक है, और इनको पढ़ने में आपको अधिकतम समय लगेगा पूरा का पूरा 1 घंटा। 1 घंटे आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो जितनी भी चीज़ें आप पढ़ेंगे उनके शॉर्ट नोट साथ ही साथ प्रिपेयर करेंगे, अलग से कोई समय नहीं निकालेंगे शॉर्ट नोट्स के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि एसएसटी से आपको क्या पढ़ना है।
जो हमारा सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान है, उसके लिए देखो मैंने बहुत सारी किताबें देखी, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन बैंक ले लेनी चाहिए। अब किसी भी बुक से ना पढ़े, क्वेश्चन बैंक भी कौन सी ले लें आप, अगर मेरी माने तो मैं वैसे तो आपको जो उचित लगे, जिसमें भी आपको उस चैप्टर की समरी मिल जाए, यानी जो चैप्टर है उसका फास्ट ट्रैक रिवीजन मिल जाए। अगर आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन मिल जाएगा तो क्या होगा कि हम उस पूरे चैप्टर को आराम से कम शब्दों में पढ़ पाएंगे। नहीं तो चैप्टर बहुत बड़े हैं, पढ़ने में बहुत सारा समय गुजर जाएगा, क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाओगे। तो आज के दिन आपको जैसे मॉडल मेरी तरफ से आप लेना चाहो तो अवतार का ले सकते हैं। मैंने अवतार का मॉडल देखा था, ठीक है, उसमें फास्ट ट्रैक रिवीजन दिया गया है, या किसी और मॉडल में जिसमें भी फास्ट ट्रैक रिवीजन दिया उसे आप ले सकते हैं। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे अवतार का, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, इसमें पढ़ना क्या है आपको, केवल और केवल 1 घंटे के अंदर फास्ट ट्रैक रिवीजन पढ़ लेना है। एक घंटा पढ़ेंगे हम इसे, तो फास्ट ट्रैक रिवीजन से पूरा पूरा चैप्टर हम आसानी से 1 घंटे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो रही बात आर्ट की, तो आर्ट के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है वो आप अपने हिसाब से पढ़ें, उसे लास्ट टाइम के लिए ही रखिए, लास्ट टाइम पे ही उसे पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ेंगे, अगला आपको क्या करना है कि जो भी आप कोचिंग या स्कूल में जाते हैं तो उसका होमवर्क अलग से करना है, इसको भी जरूर करिए, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं और समय पे में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए कम से कम आपको 2 घंटे का समय अलग से और निकालना है। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर उनको देखोगे तो आप 4.5 घंटे भी आप पढ़ते हो अगर, ठीक है, तो आपका ये काम पूरा हो जाएगा उतने से। और उतना अगर आपने पढ़ लिया उसके बाद आप 2 घंटे और निकाल लें तो आपको ज़्यादा नहीं, कुल मिला के 6.5 घंटे ही पढ़ाई करनी है। अगर 6.5 घंटे की पढ़ाई आपने कर ली तो पर्याप्त है, उससे अधिक नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का अपडेट कि आज आपको क्या पढ़ना है, और इसको पढ़ने के बाद आप कल मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ हमने काम कर लिया है, कंप्लीट है। और कल सुबह 4 बजे आपको नए होमवर्क की वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।